दोस्तों, अब स्टॉक में फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप कर रहे हो और ऑप्शन के साथ फ्यूचर को आपको हेज करना है, तो वो किस तरीके से करना होता है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नेकेड फ्यूचर ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन एक रिस्क रहती है अगर आपने बाय किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने निफ्टी का फ्यूचर जो अभी चल रहा है 19,144, 171 पॉइंट निफ्टी का फ्यूचर अब चल रहा है और ये 30 नवंबर का फ्यूचर है। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी और भी ऊपर जाएगा और शायद 19,500 तक चला जाएगा मंथ एंड तक, लेकिन आपको एक डर भी रहता है कि अगर कहीं निफ्टी नीचे आ जाए तो मुझे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहां पे आप एक कॉल जो है वो बेच सकते हो और उसका हेज कर सकते हो, या फिर एक पुट बाय करके रख सकते हो और फ्यूचर के साथ हेजिंग कर सकते हो। लेकिन इस हेजिंग के लिए आपको क्या करना होता है, एक बास्केट तैयार करके अगर आप हेजिंग करते हो तो ज्यादा पैसे आपके यहां पे नहीं लगते हैं, आपको थोड़ा सा मार्जिन में बेनिफिट मिल जाता है। तो वो किस तरीके से करना होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर की प्राइस क्या है। हम ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स में जाके हमें बास्केट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो आप ऐड बास्केट कर सकते हो और बास्केट में ये सारी चीजें कर सकते हो। तो बास्केट को हम नाम देंगे निफ्टी का और इसमें हम ऐड करेंगे निफ्टी फ्यूचर। सबसे पहले तो 20 ऑर्डर आप बास्केट में ऐड कर सकते हैं। बास्केट के ऊपर एक और वीडियो मेरा है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हैं। स्क्रिप्ट हमें ऐड करनी है एफएनओ की, तो निफ्टी हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे। निफ्टी का फ्यूचर हमें ऐड करना है, तो निफ्टी का फ्यूचर सबसे पहले हम ऐड टू बास्केट बाय करेंगे और हम एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं, इसकी वजह से इसे डिलीवरी में रखा है। हालांकि आप इंट्राडे में भी ये प्रकार का हेजिंग जो है वो कर सकते हैं। आपको लॉट सिलेक्ट करना है, एक ही लॉट के ऊपर आपको काम करना है तो एक लॉट के ऊपर कर सकते हैं, आप लॉट यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐड टू बास्केट करेंगे। मैं बास्केट में ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एक साथ आप वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सके। अदरवाइज आपने निफ्टी फ्यूचर आज बाय किया है और 2 दिन बाद आपको लगता है कि मेरी पोजीशन थोड़ी सिक्योर नहीं है, तो 2 दिन बाद भी आप कोई कॉल बेच के या फिर पुट बाय करके हेजिंग कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार दिखाऊंगा, पुट बाय करके भी और कॉल बेच के भी। तो सबसे पहले कॉल बेच के क्या होता है वो सारी चीजें हम ऐड करेंगे। तो ऐड स्क्रिप्ट करेंगे और फ्यूचर में हम आउट ऑफ द मनी का जो कॉल होता है उसे बेच देंगे। तो निफ्टी 19,500 जाने का आपको यहाँ पे अंदाजा है, तो 19,400 अभी चल रहा है 150 के आसपास, तो 19,400 का भी कॉल आप बेच सकते हो या 500 का भी बेच सकते हो। आउट ऑफ द मनी का बेचोगे तो आपको थोड़ा बहुत पैसा वहां पे मिल जाएगा, यानी कि क्या होता है कि जितना प्रीमियम होगा वो पूरा का पूरा गल जाएगा और आपको मिल जाएगा। ये कॉल ऑप्शन का यहाँ पे एक सिक्योरिटी होता है अगर आप बेचते हो तो निफ्टी का 19,400 का कॉल जो है वो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं 30 अक्टूबर, यानी कि मंथली एक्सपायरी का ही आपको सिलेक्ट करना है, 369 रुपए का। तो ऐड टू बास्केट करेंगे, एक ही लॉट करना है। अगर फ्यूचर का एक लॉट किया है तो आपको यहाँ पे, अभी मैंने पुट बाय करके दिखाया है आपको गलती से, लेकिन हो गया, ये भी चल जाता है। आपने एक लॉट अगर फ्यूचर का ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऑप्शन का हेज करने के लिए एक ही लॉट लेना है, 1/2, यानी कि 1:2 का नहीं करना है। मतलब एक लॉट फ्यूचर का लिया है, 2 लॉट यहां पे आप बेच रहे हो, ऐसा हेज नहीं करना है, गलती हो जाएगी, आपका नुकसान हो सकता है। अब यहां पे आप देख सकते हो फ्यूचर में हमें पैसे लग रहे थे 1,10,000 के आसपास और पुट हमने जो बाय किया है वहां पे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक बास्केट बनाई है, हेज किया है, तो हमें पैसे कितने देने हैं, 37,650 रुपए ही देने हैं। अब इसमें क्या हो गया, अगर निफ्टी ऊपर बढ़ता है तो आपको फ्यूचर में फायदा हो जाएगा और अगर निफ्टी गिर जाता है तो आपको यहां पे पुट में बाइंग किया है, इसकी वजह से ये भी आपका बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाता है तो ये जीरो हो जाएगा और यहां पे नीचे अगर चला जाता है तो इन द मनी का पुट ऑप्शन हमने बाय किया है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा फायदा मिलता है रहेगा। और उसके लिए आपको हेज करने के बाद जो मार्जिन है उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन मान लो आपको कॉल बेचना है तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। तो इसे डिलीट करने के लिए हम एडिट में जाएंगे, एडिट में निफ्टी का पुट जो है जो बाय किया है उसे डिलीट कर देंगे और यहां पे हम करेंगे एक कॉल को सेल। कॉल को सेल करने के लिए सिर्फ हमें निफ्टी 19,400 का कॉल जो है वो 30 अक्टूबर का उसे सेल करना है, जो 126 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। तो उसे हम करना है सेल। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ही लॉट सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू बास्केट करेंगे। अब यहां पे आप देख रहे हो
जो निफ्टी फ्यूचर का बाय करना होता है वो 1,10,000 का होता है, और कॉल अगर नेकेड आप सेल करते हो तो भी आपको 1,00,000 रुपए के आसपास मार्जिन यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल सेल करने के बावजूद भी 1,26,000 में हमारा हेज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। यानी कि आपको पूरे 2,00,000 रुपए के आसपास यहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं वो भी दिखाता हूं आपको कि निफ्टी फ्यूचर अगर आप सेल करते हो तो आपको कितने पैसे देने होते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखेंगे हम कि निफ्टी फ्यूचर निफ्टी का कॉल अगर हम नेकेड सेल करते हैं 19,400 का, तो हमें एक्चुअल में पैसे कितने देने पड़ते हैं। तो 125 रुपए की प्राइस चल रही है, और अगर हम सेल कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेट चार्जेस एक लॉट के लिए हमें 84,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो 1,10,000 हो गए फ्यूचर के और 84,000 हो गए लगभग यहाँ पे आपके फ्यूचर ऑप्शन के सेलिंग के। तो 2,00,000 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे पूरे पैसे देने पड़ेंगे अगर आप अलग अलग हेज करते हो। मतलब फ्यूचर आज कर दिया, फिर 2 दिन बाद ऑप्शन जो है वो कर दिया, अंदाजा लगा के मार्केट का कर दिया, तो एक्स्ट्रा पैसे आपके लग जाएंगे। लेकिन यही चीज आप एक साथ करते हो बास्केट में तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,26,000 में अपना पूरा जो हेज है वो हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर निफ्टी फ्यूचर निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो यहाँ पर वो फायदा होगा, यहाँ को नुकसान होगा क्योंकि ये भी बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर निफ्टी नीचे आने लगता है तो इसकी भी प्राइस जो है, ये प्रीमियम भी है, वो नीचे आने लगेगा। क्योंकि आपने सेल किया है तो 125 रुपए आपको मिलने के यहाँ पे चांसेस है। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे ये आपको कमाई करके देगा। तो इस तरीके से आप फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हैं, और ये आप किसी भी F&O स्टॉक के लिए कर सकते हैं या फिर इंडेक्स के लिए कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप हेज करते हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है और आपकी पोजीशन जो है वो सिक्योर भी हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। फ्यूचर हेज कैसे करना है ये आपको आई गेस पता चल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।